अस्सलाम वालेकुम। हम बिग रियल्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब से हमारी ज़मीन वजूद में आई है तभी से उस पर तब्दीलियों का सिलसिला एक तरतीब व तनज़ीम के साथ जारी है। इन्हीं तब्दीलियों के नतीजे में ज़मीन के बहुत से खुश्क हिस्से समंदर में डूब जाते हैं और बहुत से नए जज़ायर सतह समंदर पर उभर आते हैं। ये भी होता है कि हज़ारों मील तक खुश्की का बड़ा हिस्सा समंदर की नज़र हो जाता है या फिर समंदर के पीछे हटने से नए साहिल उभर आते हैं। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक ज़मीन की ये तब्दीलियाँ ज़लज़लों की उन खफीफ लहरों से रोनमा होती हैं जिनका सबब ज़मीन की अंदरूनी चट्टानों के इर्ताशात हैं। माहिरीन के मुताबिक हमारी ज़मीन पर साल भर में तकरीबन 12,000 ज़लज़ले आते हैं, जिनमें से बेशतर का हमें पता भी नहीं चलता। उनमें से तकरीबन सिर्फ 1,000 ज़लज़ले साइंसी आलात के बगैर ही इंसान महसूस कर सकता है। कम व बेश सौ ज़लज़ले तबाह किन किस्म के होते हैं, जबकि साल में एक ज़लज़ला तो ऐसा आता है जिसे वजह तौर पर क़यामत ख़ेज़ कहा जा सकता है। सतह ज़मीन पर आने वाले ज़लज़ले तो हज़ारों मकानात और बुलंद व बाला इमारतों को ज़मीन बोस कर देते हैं, मगर ज़ेराब ज़लज़ले उनसे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ऐसे ज़लज़लों के नतीजे में समंदर की लहरें बेकाबू हो जाती हैं और कई सौ फीट ऊंची समंदरी लहरें साहिल की जानिब आसैब बनकर दौड़ती हैं और देखते ही देखते पूरे शहर को डुबो देती हैं। बहर ओक़यानूस, बहराल काहल के जज़ायर और जापानी जज़ायर के लोगों को ऐसे ज़ेराब ज़लज़लों से बारहा वास्ता पड़ता रहा है। जापानियों ने उन पहाड़ों की मानिंद बुलंद लहरों को सुनामी का नाम दिया। सुनामी किया है और क्यों पैदा होता है, आज जानने से पहले हम ज़मीन की साख्त पर गौर करते हैं। माहिरीन अर्जियात कहते हैं कि हमारी ज़मीन तह दर तह चट्टानों पर मुश्तमिल है। ज़मीन की बालाई सतह उसका पोस्ट है जिसे कश्र कहते हैं। उसकी गहराई 35 से 70 किलोमीटर है और समंदर में एक गहराई 5 से 10 किलोमीटर हो जाती है। उसके नीचे दूसरी तह ज़मीन का गुलाफ कहलाती है। ये मंटल 2,900 किलोमीटर गहरा है और दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। ऊपरी हिस्सा करिया जामद और ज़ेरे हिस्सा करामाई कहलाता है। उसके बाद ज़मीन की आखिरी परत ज़मीन का मरकज़ या बतौन है, जो 3,500 किलोमीटर गहरा है और पिघले हुए लावे मैग्मा पर मुश्तमिल है। ज़मीन की बालाई सतह जो मुख्तलिफ चट्टानों से मिलकर वजूद में आई है, ये ना तो साकन है और ना ही हमेशा एक शक्ल में कायम रहती है, बल्कि रफ्ता रफ्ता उसमें तब्दीलियां रोनमा होती रहती हैं। गो के ज़मीन की सतह हमें बाज़ाहिर एकसां और हमवार महसूस होती है, मगर गहराई में जाकर 15 मुख्तलिफ तरह के टुकड़ों में मुनक़िस्म है, जो ज़मीन की प्लेटें कहलाती हैं। ये प्लेटें ना तो एक दूसरे से जुदा हैं और ना ही बिल्कुल मिली हुई हैं, बल्कि ये नीचे फैले हुए लावे मैग्मा के ऊपर मुसलसल तैरती रहती हैं, जैसे लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े किसी झील की साकन सतह पर तैर रहे हों। नॉर्मल हालत में उन प्लेटों की हरकत इंतहाई मामूली होती है और ये एक साल में तकरीबन 6 इंच के हिसाब से फासला तय करती हैं। जब ज़मीन के अंदरूनी अक्रे में मौजूद पिघले हुए मादे मैग्मा में हिलचल पैदा होती है, तो एक प्लेट भी उस झटके से मुतहर्रिक होने लगती है। मैग्मा उन प्लेटों की हरकत में तवानाई फराहम करता है। ज़मीन पर मौजूद पहाड़ मैग्मा की हिलचल में तवाज़ुन रखते हैं और उसके दबाव को रोक लेते हैं। मुसलसल तैरने और हरकत करने से ज़मीन में अर्जियाती तब्दीलियां रोनमा होती हैं। अगर उस दौरान कभी मैग्मा की तग़यानी अचानक बढ़ जाती है, तो जोड़ी हुई प्लेट आपस में टकराती हैं। उस बाहमी टकराई से ज़ेर ज़मीन गैर मामूली तवानाई या दबाव पैदा होता है, जो इर्द गिर्द की चट्टानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है और ये तवानाई ज़बरदस्त धमाकों और खौफनाक गड़गड़ाहट की सूरत में, प्लेटों की दरारों पर आबाद बस्तियों में ज़लज़ला की सूरत में और समंदरी सतह पर सुनामी की शक्ल में ज़ाहिर होती है, जिसकी वजह से पानी में शदीद तग़यानी पैदा होती है और समंदर बाज़ औक़ात बेकाबू होकर कई सौ फीट ऊंची लहरें बना लेता है, जो एक ही लम्हे में किसी भी साहिली शहर को तहिस नहिस कर सकती हैं। मैग्मा का दबाव ज़मीन की प्लेटों की सतह भी तब्दील कर देता है, जिससे अचानक अर्जियाती तब्दीलियां रोनमा हो जाती हैं।
और ज़मीन में मद्दोजज़्र पैदा हो जाता है। ज़मीन के बाज़ हिस्से उभर कर नए जज़ीरे बन जाते हैं और बाज़ जज़ीरे समंदर में गारिक हो जाते हैं।